आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। हम लोग आज़ाद हुए थे। अब सवाल आता है कि क्या अचानक तय हुई थी भारत की आज़ादी की तारीख। इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो किसी को नहीं पता था कि 3 जून 1947 का दिन भारत की आज़ादी की तारीख तय कर देगा। वैसे 3 जून 1947 को वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक तौर पर भारत की आज़ादी और विभाजन दोनों के बारे में घोषणा करनी थी, लेकिन वो तारीख कौन सी होगी ये तय नहीं था। वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन इस 3 जून की योजना यानी कि माउंटबेटन योजना की घोषणा करने वाले थे। उनके इस ऐलान के ठीक एक रात पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ उनकी 2 बैठकें हुई, और जिसका जिक्र डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में मिलता है। वो लिखते हैं कि तब वायसराय भवन के लंबे बरामदों में उस रात अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। 3 जून से एक रात पहले क्या हुआ था, ये आप देखिए। लेपियर और कॉलिंस लिखते हैं, 2 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के कमरे में समझौते कागजों को पढ़ने सुनने के लिए 7 भारतीय नेता वायसरॉय से मिलने गए थे। कांग्रेस के नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी थे। वहीं मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और अब्दुल निस्तर वहां थे। जबकि सिखों के प्रतिनिधि के तौर पर वहां कौन, बलदेव सिंह पहुंचे थे। महात्मा गांधी इस पहली बैठक में शामिल नहीं थे। माउंटबेटन ने निश्चित किया था कि इस मीटिंग में कोई बहस ना छिड़ने पाए, इसलिए उन्होंने जिन्ना से पूछा कि क्या वो भारत को उस रूप में स्वीकार करेंगे जिसकी कल्पना कैबिनेट मिशन में की गई थी। जिन्ना तैयार नहीं हुए, और उसके बाद माउंटबेटन ने अपनी योजना के एक एक बिंदु को बताना शुरू किया। पंजाब और बंगाल में जो हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिले हैं, उनके सभासदों की अलग बैठक बुलाई जाएगी। अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो कर दिया जाएगा। 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। सिंध प्रांत अपना फैसला खुद करेगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और असम की सिलहट में जनमत संग्रह किया जाएगा। वे लोग भारत के किस हिस्से के साथ रहना चाहते हैं। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में या फिर पाकिस्तान में शामिल होना होगा। हैदराबाद पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होगा। अगर विभाजन में किसी प्रकार की कठिनाई आई तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। अपनी बात खत्म करते हुए माउंटबेटन ने कहा, मैं चाहता हूं कि आधी रात तक आप सभी लोग इस योजना पर अपना अपना जवाब दें। उन्हें उम्मीद थी कि आधी रात से पहले मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिख तीनों इस योजना को स्वीकार करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर देंगे। दूसरी बैठक और गांधी और मौन। महात्मा गांधी ने पहली बैठक में आने से इनकार कर दिया था, और क्योंकि वे कांग्रेस के किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उनका अस्तित्व पूरी बैठक पर छाया हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन गांधी का बहुत सम्मान करते थे, और लेकिन आधी रात को एक और बैठक हुई और गांधी इसमें आए। माउंटबेटन को डर था कि गांधी को कोई ऐसी बात ना कह दें कि दोनों के बीच मनमुटाव हो जाए। लेपियर और कॉलिंस लिखते हैं कि माउंटबेटन अपनी कुर्सी से उठे और तेजी से महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, पर अचानक वो बीच में ही रुक गए। गांधी ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें रोक दिया। वायसराय समझ गए कि आज गांधी का मौन व्रत है। इसके बाद माउंटबेटन ने अपनी पूरी योजना समझाई। गांधी ने एक लिफाफा लिया और उसके पीछे कुछ लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उन्होंने 5 पुराने लिफाफे भर दिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन लिफाफों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रख लिया। गांधी ने लिखा था, मुझे अफसोस है कि मैं बोल नहीं सकता। सोमवार को मेरा मौन व्रत रहता है। मौन व्रत लेते समय मैंने केवल 2 स्थितियों में इसे भंग करने की गुंजाइश रखी। एक, जब किसी उच्च अधिकारी से किसी जरूरी समस्या के बारे में बात करनी हो, और दूसरी जब किसी बीमार की देखभाल करनी हो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं आज अपना मौन भंग करूं। मुझे 1-2 बातों के बारे में कुछ कहना है, लेकिन आज नहीं। अगर हम दोनों को की फिर मुलाकात हुई तो मैं जरूर कहूंगा। इसके बाद गांधी वहां से उठकर चले गए, और जिन्ना की हट और माउंटबेटन की 2 टूक। लॉर्ड माउंटबेटन को कांग्रेस और सिखों की ओर से
तय समय सीमा में सहमति मिल चुकी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मान रहे थे। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने इस घटना को विस्तार से लिखा। वे लिखते हैं कि जिन्ना अभी भी हाँ करने में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन भी मन बना चुके थे कि उनसे हाँ करवा कर ही रहेंगे। दोनों के बीच पहले शांति से बातचीत चलती रही। जिन्ना बात टालते रहे, तब अंत में माउंटबेटन ने कहा, मिस्टर जिन्ना, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं आपको अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगा। कल मीटिंग में मैं कहूंगा कि मुझे कांग्रेस का जवाब मिल गया। उन्होंने कुछ शंकाएं उठाई जिन्हें मैं दूर कर दूंगा। सिख भी मान गए। लॉर्ड माउंटबेटन बोले, उसके बाद मैं कहूंगा कि कल रात जिन्ना साहब के साथ काफी देर तक दोस्ताना ढंग से मेरी बातचीत हुई और इस योजना पर हमने विचार किया। जिन्ना साहब ने मुझे निजी तौर पर यकीन दिलाया कि वह योजना से सहमत हैं। उस वक्त मैं आपकी तरफ मुड़कर देखूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ बोलें। मैं आपसे बस एक बात चाहता हूं कि आप अपना सिर हिला दें और जिससे यह जाहिर हो कि आप मुझसे सहमत हैं। यदि आपने अपना सिर नहीं हिलाया तो फिर समझ लीजिए कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, सब कुछ ढह जाएगा। विभाजन का ऐलान, और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि तय हुआ था। विभाजन और आजादी को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के साथ औपचारिक स्वीकृति के लिए एक बैठक की और जिसमें सब कुछ उसी तरीके से हुआ जैसा कि उन्होंने जिन्ना को एक रात पहले बताया था। 3 जून 1947 को शाम करीब 7 बजे सभी प्रमुख नेताओं ने 2 अलग अलग देश बनाने पर अपनी सहमति का औपचारिक ऐलान कर दिया। और सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन बोले, उसके बाद हिंदी में नेहरू बोले, पीड़ा और यातना के बीच भारत के महान भविष्य का निर्माण हो रहा है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की बारी आई। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से अपना भाषण समाप्त किया। उनका भाषण बाद में रेडियो अनाउंसर्स ने उर्दू में पढ़ा। विभाजन की सहमति रेडियो से अनाउंस हो रही थी। अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन को संदेश मिला कि महात्मा गांधी कांग्रेस के नेताओं से नाता तोड़कर एक प्रार्थना सभा करने वाले हैं और जो एक रात पहले बैठक में ना कह सके वो आज कहेंगे। लेपियर और कॉलिंस लिखते हैं कि प्रार्थना सभा हुई, लेकिन गांधी ने कहा, बंटवारे के लिए वायसराय को दोष देने का कोई फायदा नहीं। अपने आप को देखिए, अपने मन को टटोलिए, तब आपको मालूम होगा कि जो कुछ हुआ उसके क्या कारण है। अचानक तय हुई आजादी की तारीख। अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपनी उस योजना के बारे में बताया जो भारत के भूगोल को बदलने जा रही थी। सभी लोग ध्यान से वायसराय का भाषण सुन रहे थे और सवालों की बौछार हो रही थी। तभी एक ऐसा सवाल आया जिसका उत्तर तय नहीं था। सवाल था, यदि सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सत्ता जल्दी से जल्दी सौंप दी जानी चाहिए, तो सर आपने इसकी कोई तारीख भी सोच रखी होगी। फ्रीडम एट मिडनाइट में डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं, माउंटबेटन ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए क्योंकि उन्होंने कोई तारीख तय नहीं की थी, लेकिन वो मानते थे कि यह काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। सब लोग उस तारीख को सुनने का इंतजार कर रहे थे। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। लेपियर और कॉलिंस ने लिखा, इस घटना को लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में याद करते हुए कहा कि मैं ठान चुका था, मैं ये साबित कर दूंगा कि सब मेरा ही किया धरा है। अचानक माउंटबेटन ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने सत्ता सौंपने की तारीख तय कर ली है। इतना कहने के बाद उनके दिमाग में बहुत सी तारीखें चक्कर काटने लगी। तभी उनके दिमाग में अपने जीवन की सबसे गौरवशाली जीत की याद आई जब उनके नेतृत्व में जापान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान की सेना के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ नजदीक ही थी। लेपियर कॉलिंस लिखते हैं कि माउंटबेटन की आवाज अचानक रुंध गई। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारतीय हाथों में सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि 15 अगस्त को आजादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अचानक अपनी मर्जी से तय और घोषित की गई आजादी की तारीख पर लंदन से लेकर भारत में जैसे विस्फोट हो गया था। किसी ने नहीं सोचा कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत में ब्रिटेन के इतिहास पर इस तरह पर्दा गिरा देंगे। आखिरकार 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को भारत का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान नए मुल्क के तौर पर अस्तित्व में आए। अब दोनों देश आजाद थे पर एक नहीं। और जो आप देखते हैं कि बांग्लादेश देखते हैं ना, 1947 में पाकिस्तान को मिला था। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है। 1947 में ये पाकिस्तान को मिल गया। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी ना,
ये बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर ही थी। उस समय बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। उस समय हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने टक्कर ली थी, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से तारीख तय हुई थी आज़ादी की, भारत की आज़ादी की। धन्यवाद।